हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं ला रहा हूँ। असल में बात यह है दोस्तों कि मुझे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो लाऊँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला रहा था। पर फाइनली मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट पीपी एनिमे स्टोरी ले आया हूँ एक नई परमानेंट की फैन स्टोरी। इस फिल्म स्टोरी का नाम है कैरेक्टरलेस पाको। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो और टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू द इंट्रो। तो बसंत का मौसम था। परमैन पाको की रियल आइडेंटिटी जानता था और परमैन और पाको एक दूसरे से प्यार भी करते थे। वो रोज़ अपनी ड्यूटी के बाद अकेले टाइम स्पेंड करते थे और पूरे जापान को परमैन और पाको के रिलेशनशिप के बारे में पता था। और इस बात से मिचिको परमैन पर बहुत नाराज़ रहती थी। आपको तो पता ही है कि मिचिको परमैन को पसंद करती है, पर परमैन मिचिको को नहीं, हमारी पाको यानी मिस सुमिरे होशिनो को पसंद करता है। इसलिए मिचिको परमैन से नाराज़ रहती थी। लेकिन मिचिको की नाराज़गी की सिर्फ परमैन ही नहीं थी, वो मित्सुओ से भी नाराज़ थी क्योंकि आजकल मित्सुओ भी मिचिको को कुछ खास अटेंशन नहीं दे रहा था, क्योंकि मिचिको नहीं जानती थी कि मित्सुओ ही परमैन है। तो हमें परमैन और पाको का सीन दिखाते हैं। परमैन पाको एक चोर को पकड़कर वापस आ रहे थे। तभी पाको नीचे एक आइसक्रीम पार्लर दिखाई देता है। तो पाको परमैन से आइसक्रीम के लिए पूछती है। तो परमैन बोलता है, पाको मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो पाको बोलती है, कोई बात नहीं परमैन, मेरे पास पैसे हैं, मैं अभी आइसक्रीम लेकर आती हूँ। और फिर पाको आइसक्रीम पार्लर में चली जाती हैं और परमैन पार्लर के बाहर खड़ा उसका वेट करने लगता है। तभी वहाँ अचानक से एक लड़की भागती हुई आती है और क्योंकि उसके पीछे एक डॉगी भाग रहा होता है। भागते भागते वो लड़की परमैन के गोद में चढ़ जाती है और बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचाओ, इस डॉगी से, मुझे काट लेगा। तो परमैन उस लड़की की हेल्प करता है और उस डॉगी को वहाँ से भगा देता है। लेकिन लड़की डर के कारण परमैन के गोद से उतर ही नहीं रही थी। फिर अचानक पाको वहाँ आ जाती है और बोलती है, परमैन तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था तो तुम्हें मेरे साथ प्यार का नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। आई हेट यू परमैन, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। परमैन बोलता है, अरे पाको ऐसा कुछ भी नहीं है। पर पाको बिना परमैन की बात सुने वहाँ से चली जाती है। फिर वो लड़की परमैन को बोलती है, आई एम सॉरी परमैन, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो परमैन बोलता है, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। फिर परमैन उस लड़की को बाय कहता है और अपने घर चला जाता है। फिर हमें पाको का सीन दिखाते हैं। पाको अपनी रोबोट को सारी बात बता रही होती है। तो उसकी रोबोट बोलती, ऐसा हो ही नहीं सकता, परमैन तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तो पाको बोलती है, तुम चुप रहो रोबोट, हमेशा तुम परमैन की ही तरफदारी करती हो, इस बार मैं परमैन को माफ़ नहीं करूँगी। और फिर पाको गुस्से से बाहर चली जाती है। अब हमें मित्सुओ का सीन दिखाते हैं। मित्सुओ अपने रोबोट से बात कर रहा होता है और रोबोट बोलता है, मित्सुओ पाको तो तुमसे बहुत प्यार करती है ना।
तो क्या वो तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है कि तुम उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकते, इसलिए तुम भी अब पाको से बात नहीं करोगे। अगर वो माफ़ी भी मांगती है तो तुम उसे माफ़ नहीं करोगे। तो मित्सुओ बोलता है, हाँ ठीक कहा तुमने रोबोट। वो आखिर खुद को समझती क्या है कि वो मुझसे बात नहीं करेगी तो क्या मैं उसके बिना रह नहीं पाऊँगा। अगर वो ऐसा सोचती है तो वो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब से मैं भी पाको से कभी भी बात नहीं करूँगा। और अब मित्सुओ ने भी ठान लिया था कि वो पाको से बात नहीं करेगा। अब हमें मिचिको के घर का सीन दिखाते हैं। मिचिको अपनी स्टडी डेस्क पर उदास होकर बैठी थी क्योंकि परमैन उसे नहीं पाको को पसंद करता था और जो मित्सुओ दिन रात उसके आगे पीछे भागता रहता था, अब वो उसे एक नज़र देखता भी नहीं है। मिचिको ये सब सोच रही थी कि उसके घर एक फ़ोन आता है और मिचिको जाकर फ़ोन उठाती है। वो कॉल स्कूल न्यूज़पेपर की एडिटर का था। वो बोलती है, मिचिको तुमने काफ़ी समय से मुझे कोई नई स्टोरी नहीं दी है। मुझे कल शाम तक एक नई खबर चाहिए। मिचिको बोलती है, सॉरी मैम, मैं कल शाम तक आपको ज़रूर कोई नई न्यूज़ लाकर दूंगी। फिर एडिटर बोलती है, ठीक है, पर अगर तुमने मुझे कल शाम तक कोई न्यूज़ लाकर नहीं दी तो मुझे स्कूल न्यूज़पेपर के लिए कोई और ढूंढना पड़ेगा। फिर कॉल कट जाता है। फिर मिचिको अपने रूम में जाती है और अपने स्टडी डेस्क पर बैठकर सोचने लगती है कि अब मैं कल तक न्यूज़ कहाँ से लाऊं। फिर मिचिको को एक आइडिया आता है कि वो परमैन नंबर 1 का इंटरव्यू लेगी क्योंकि परमैन आजकल कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया है। फिर हमें पाको का सीन दिखाते हैं। वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर लौट रही थी, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो नीचे देखती है तो उसे सुबह वाली लड़की दिखाई देती है और वो पाको को बुला रही थी। तो पाको गुस्से में उसके पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ? आज जो तुमने और परमैन ने जो किया काफ़ी नहीं था क्या? जो फिर से मेरा दिल दुखाने आ गई। तो वो लड़की बोलती, पाको ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे और परमैन के बीच में। तो पाको बोलती है, तो जो मैंने आज देखा वो क्या था? तो वो लड़की बोलती है, वो तो परमैन ने मुझे उस डॉगी से बचाया था जो कल मेरे पीछे पड़ गया था और उसी डॉगी से बचने के लिए मैं परमैन की गोद में चढ़ गई थी और उसने उसी वक्त तुमने परमैन और मुझे देख लिया और तुमने परमैन को गलत समझ लिया। इसमें परमैन की कोई गलती नहीं है। ये सुनकर पाको को बहुत बुरा लगता है। फिर पाको बोलती है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो वो लड़की बोलती है, तुम तो हमारी बात सुन ही नहीं रही थी। तो पाको बोलती है, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो लड़की बोलती है, तुम्हें मुझसे नहीं परमैन से माफ़ी मांगनी चाहिए। तुमने उसे बेकार में भला बुरा कह दिया। फिर पाको उस लड़की को थैंक यू बोलकर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपने रोबोट को सारी बात बताती है। तो पाको की रोबोट बोलती है, देखा मैंने क्या कहा था, परमैन तुम्हें धोखा दे ही नहीं सकता, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तो पाको बोलती है, तुम ठीक कह रही हो रोबोट, वो मुझसे इतना प्यार करता है और मैं हूँ कि उसके प्यार पर शक कर रही थी। रोबोट बोलती है, अभी भी देर नहीं हुई है, जाओ और परमैन से माफ़ी मांग लो।
तो पाको बोलती है, पर क्या परमैन मुझे माफ़ करेगा? मैंने उसे अनजाने में बहुत कुछ कह दिया। शायद अब वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और फिर पाको रोने लगती है। रोबोट उसको शांत कराती है और बोलती है, पाको तुम शांत हो जाओ, परमैन से तुम माफ़ी मांग लेना। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा। तो पाको बोलती है, अगर उसने माफ़ नहीं किया तो? अगर उसने मुझसे दोस्ती तोड़ दी तो मैं क्या करूँगी? तो रोबोट बोलती है, अरे तुम इतना मत सोचो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। तो पाको बोलती है, अगर नहीं किया तो? तो रोबोट बोलती है, तो फिर मेरे पास एक आइडिया है। तो पाको पूछती है, कैसा आइडिया? फिर रोबोट पाको के कान में कुछ फुसफुसाती है। तो वो सुनकर पाको का फेस टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो बोलती है, क्या मैं ये कर सकूँगी? तो रोबोट बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो पाको बोलती है, ठीक है, कोशिश करूँगी। फिर पाको अपने रोबोट को डीएक्टिवेट कर देती है और सोने चली जाती है। अब हमें अगला दिन दिखाते हैं। मिचिको अपने बेड से उठती है और ब्रेकफास्ट करने चली जाती है और दूसरी तरफ पाको भी उठ चुकी है और वो भी फटाफट अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेती है। और अब मिचिको भी ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में आ जाती है और वो एक नोटबुक और अपना कैमरा लेकर मित्सुओ के घर के लिए निकल जाती है। और हमारी पाको भी अपना खाना ख़त्म करके अपने रोबोट को अपनी जगह देकर मित्सुओ के घर की तरफ निकल जाती है और कुछ ही देर में पाको मित्सुओ के घर पहुंच जाती है। दोस्तों, भले ही मिचिको पाको से पहले घर से निकली, पर पाको एक परमैन है और उसकी स्पीड 119 किलोमीटर पर आवर है, इसलिए पाको मित्सुओ के घर पहले पहुंच जाती है। लेकिन मिचिको की बस पहुंचने ही वाली थी। पाको मित्सुओ के कमरे में एंटर करती है। मित्सुओ सो रहा होता है। जैसे ही पाको मित्सुओ के घर में आती है, तभी मित्सुओ जाग जाता है। पाको को देखकर मित्सुओ बोलता है, पाको तुम यहाँ कैसे? तो पाको बोलती है, मित्सुओ कल के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तो मित्सुओ बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अब मिचिको भी मित्सुओ के घर आ चुकी है। पाको बोलती है, देखो पर मित्सुओ, अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया ना, तो मैं अब मित्सुओ के रूम की तरफ जाने लगती है। फिर मित्सुओ बोलता है, अगर माफ़ नहीं किया तो? तभी मिचिको हल्के से मित्सुओ के रूम का दरवाज़ा खोलती है। तभी पाको मित्सुओ को लिप टू लिप किस कर लेती है और यह सीन मिचिको देख लेती है और यह देखकर मिचिको को बहुत बड़ा झटका लगता है। मिचिको को लगता है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए, तो वो जाने से पहले मित्सुओ और पाको की किस वाली मोमेंट की फ़ोटो खींच लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। मित्सुओ पाको को खुद से दूर करता है और बोलता है, ओके ओके, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, चलो अब ड्यूटी का टाइम हो रहा है। तो पाको बोलती है, क्या सच में परमैन तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तो मित्सुओ बोलता है, हाँ बाबा, कर दिया माफ़, अब चलें। यह सुनकर पाको बहुत खुश होती है और फिर वो दोनों परमैन ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। अब हमें मिचिको का सीन दिखाते हैं। मिचिको अपने घर पहुंच चुकी थी और अपने स्टडी डेस्क पर बैठकर सोच रही थी। तभी वो अपनी खिड़की से पाको और परमैन को साथ उड़ता हुआ देख लेती है और बोलती है, ये पाको भी ना कितनी बुरी है, मेरे परमैन को मुझसे छीन लिया और मित्सुओ के साथ परमैन को धोखा दे रही है। फिर मिचिको बोलती है, अरे हाँ, तभी तो अब मुझे समझ आया कि वो मित्सुओ
मुझ पर आजकल ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। अब मैं इस मित्सू और पाको की बैंड बजा दूंगी। मेरे परमैन को मुझसे छीनने का अंजाम अब उन्हें मालूम चलेगा। अब हमें सभी परमैन्स का सीन दिखाते हैं। सभी परमैन्स पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी उन्हें बर्डमैन का कॉल आता है और वो सब कॉल उठाते हैं। बर्डमैन बोलते हैं, सभी परमैन्स इसी वक्त मेरे दिए लोकेशन पर पहुंचो। तो वो ओके बर्डमैन बोलते हैं और बर्डमैन के बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं। बर्डमैन बोलते हैं, परमैन तुम्हें जापान के साउथ ईस्ट के एक गांव में जाना है। वहाँ लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। तो परमैन बोलता है, बर्डमैन क्या मुझे अकेले को जाना है? बर्डमैन बोलते हैं, हाँ तुम्हें अकेले ही जाना है और तुम अपना ये बैज मुझे दे दो और तुम ये दूसरा बैज लो। इससे तुम सिर्फ मुझे ही कांटेक्ट कर सकते हो। तो पाको बोलती है, इसका मतलब हम में से कोई भी परमैन को और परमैन हमको कांटेक्ट नहीं कर सकता। बर्डमैन बोलते हैं, तुमने ठीक कहा पाको। यह सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। पाको बोलती है, पर क्यों बर्डमैन? तो बर्डमैन बोलते हैं, भूल गए लास्ट टाइम जब मैंने परमैन को अकेले मिशन पर भेजा था, तब तुम दोनों को अपनी बातों से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी और वो मिशन फेल हो गया था, याद है? यह सुनकर परमैन पाको का फेस शर्म से लाल हो जाता है और परमैन और पाको साथ में बर्डमैन को सॉरी बोलते हैं। तो बर्डमैन बोलता है, इस बार तो मैं तुम दोनों को माफ़ कर देता हूँ, मगर मैं परमैन को उसका बेज नहीं दूंगा। उसे मेरे दिए बेज से ही काम चलाना पड़ेगा। तो पाको बोलती है, क्यों? तो बर्डमैन बोलते हैं, क्योंकि मुझे परमैन पर तो भरोसा है, पर पाको तुम पर नहीं, इसलिए परमैन। तो परमैन बोलता है, जी बर्डमैन। बर्डमैन बोलते हैं, परमैन तुम पाको को कॉल कर सकते हो, लेकिन पाको या और कोई भी सिवाय मेरे तुम्हें कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता। परमैन बोलता है, ओके बर्डमैन। फिर बर्डमैन परमैन को मिशन वाली जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं और फिर बर्डमैन पाको, बूबी, पायान को बाय बोलकर चले जाते हैं और फिर पायान, बूबी और पाको अपनी परमैन ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। अब हमें मिचिको का सीन दिखाते हैं। वो पाको और मित्सु के बारे में सोच रही थी। वो सोचती है कि पाको तो परमैन से प्यार करती है, तो उसने मित्सु को किस क्यों किया और मित्सु ने उसे कुछ कहा भी नहीं। कहीं मित्सु ही परमैन तो नहीं है? लेकिन मैंने परमैन और मित्सु को कई बार साथ में देखा है, इसलिए मित्सु तो परमैन नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं पाको परमैन को चीट कर रही है? चलो पाको तो ऐसी है ही, मुझे पता है, लेकिन मित्सु, वो तो खुद को परमैन का बेस्ट फ्रेंड कहता है और उसने अपने बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ ऐसी हरकत की। मुझे मित्सु से यह उम्मीद नहीं थी। अब पाको और मित्सु को परमैन के धोखा देने की सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर मिचिको अपने घर से निकल जाती है और अपने स्कूल न्यूज़पेपर की एडिटर के पास जाती है और उन्हें परमैन, पाको और मित्सु की स्टोरी बताती है। एडिटर को मिचिको की स्टोरी बहुत पसंद आती है और वो दोनों उस स्टोरी पर काम करने लगते हैं और आज मिचिको एडिटर के घर ही रहती है और वो पूरी रात उस स्टोरी पर काम करने वाले होते हैं। अब हमें पाको का सीन दिखाते हैं। पाको अपनी परमैन ड्यूटी ख़त्म करके घर पहुंच गई थी। जैसे ही वो घर में एंटर करती है तो उसकी रोबोट उसके सामने आती है और बोलती है,
क्या परमैन ने तुम्हें माफ़ कर दिया? तो पाको बोलती है, हाँ। तो पाको की रोबोट बोलती है, जानती थी मेरा प्लान कभी फेल हो ही नहीं सकता। तो पाको उदास होकर बोलती है, हाँ हाँ रोबोट, तुम्हारा शुक्रिया। पाको को ऐसा उदास देखकर रोबोट बोलती है, क्या बात है पाको? तो पाको बोलती है, बर्डमैन ने परमैन को एक मिशन पर भेज दिया है। तो रोबोट बोलती है, तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है, वो जल्द वापस आ जाएगा। और वैसे भी तुम परमैन से कॉल पर बात तो कर ही सकती हो। तो पाको बोलती है, नहीं कर सकती बात, क्योंकि बर्डमैन ने मित्सो से उसका बैच ले लिया है और दूसरा बेस दे दिया है, जिससे सिर्फ परमैन ही हमें कॉल कर सकता है और कोई भी उसे कॉल नहीं कर सकता। यह सुनकर रोबोट बोलती है, अच्छा इसलिए तुम उदास हो क्योंकि तुम परमैन को कॉल नहीं कर सकती। पाको बोलती है, हाँ रोबोट। तो रोबोट मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे पाको कोई बात नहीं, 3-4 दिन की तो बात है, उसके बाद तो परमैन आ ही जाएगा। और वैसे भी परमैन तो तुम्हें कॉल कर ही सकता है। तो पाको बोलती है, तुमने ठीक कहा रोबोट। फिर पाको रोबोट को थैंक्स बोलती है और उसे डीएक्टिवेट करके सोने चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। आज संडे था, इसलिए आज मित्सो का रोबोट देर तक सो रहा था। तभी अचानक से गांको मित्सो के कमरे में आ जाती है और मित्सो को उठाने लगती है। बोलती है, मित्सो उठो, जल्दी नीचे चलो, देखो टीवी पर क्या आ रहा है। यह सुनकर रोबोट उठता है और गांको के साथ नीचे टीवी वाले रूम में जाता है। टीवी पर पाको और मित्सो की किस वाली फ़ोटो दिखाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि पाको, जिसे पूरा जापान परमैन की गर्लफ्रेंड समझता है और जिससे परमैन बहुत प्यार करता है, वो पाको परमैन के बेस्ट फ्रेंड मित्सो सुआ के साथ रह कर परमैन को धोखा दे रही है। पाको जैसी लड़कियां उन लड़कियों में से हैं जिसका काम है भोले भाले लड़कों के दिलों से खेलना, और ऐसी लड़कियां किसी की नहीं है। और ये लड़की जापान की चाइल्ड एक्ट्रेस सुमिरे होशिनो की बेस्ट फ्रेंड है। पाको ने ये सब करने से पहले मिस सुमिरे के बारे में सोचा तक नहीं कि उसकी इस हरकत से मिस सुमिरे की कितनी बदनामी हो सकती है। और फिर रोबोट बोलता है, ये सब क्या है, ये पाको के बारे में इतनी गंदी बात कह भी कैसे सकते हैं। तो मित्सो की मॉम बोलती है, मित्सो सिर्फ पाको के बारे में ही नहीं, तुम्हारे बारे में ही भला बुरा कहा जा रहा है और तुम्हें सिर्फ पाको की ही पड़ी है। रोबोट बोलता है, ऐसी बात नहीं है मॉम। मित्सो की मॉम बोलती है, तो फिर मुझे बताओ आखिर तुम्हारे और पाको के बीच में क्या चल रहा है। तो रोबोट बोलता है, मॉम मेरे और पाको के बीच में कुछ भी नहीं है, न्यूज़ में जो दिखाया जा रहा है वो सब झूठ है। तो मित्सो की मॉम बोलती है, ठीक है मित्सो, लेकिन आज के बाद तुम परमैन और पाको से दूर ही रहोगे। मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से हमारे परिवार की बदनामी है। और अब जाओ अपने कमरे में, आज तुम पूरा दिन घर में ही रहोगे। फिर रोबोट कमरे में चला जाता है। अब हमें पाको का सीन दिखाते हैं। पाको अपनी परमैन ड्यूटी कर रही होती है, तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो बहुत सारा सामान ले जा रही होती है। तो पाको उस लेडी की हेल्प करने के लिए जाती है। जैसे ही वो पाको उन लेडी की हेल्प करने के लिए आती है तो वो लेडी पाको को बोलती है, हे लड़की चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी लड़की से हेल्प लेकर जाने से अच्छा कि मैं ये खुद सारा सामान लेकर जाऊँ। फिर वो लेडी वहाँ से चली जाती। पाको को ये सब समझ नहीं आता, लेकिन पाको उस बात को इग्नोर कर देती है और वापस से अपनी ड्यूटी करने लगती है, जो
कुछ देर बाद पाको को दो लड़कियां नज़र आती हैं जो पेड़ से अपनी शटलकॉक उतारने की कोशिश कर रही होती हैं। तो पाको जाती है और पेड़ से शटलकॉक उतारकर उन्हें दे देती है। तो वो दोनों बोलती हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी शटलकॉक को छूने की? तुमसे हमने हेल्प नहीं मांगी थी और तुमने इस शटलकॉक को छूकर ख़राब कर दिया। और फिर वो दोनों लड़कियां उस शटलकॉक को फेंक देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। अब पाको को बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में वहाँ से उड़ जाती है और अपने घर जाने लगती है। पूरा शहर पाको को अजीब ढंग से देख रहा होता है। पाको को ये सब दिखाई दे रहा था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वह अपने घर पहुंच जाती है और वह गुस्से में अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और कुछ देर बाद सो जाती है। अब हमें मित्सुओ के घर का सीन दिखाते हैं। रोबोट सोच रहा होता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। वो बोलता है, ये काम ज़रूर ऐसे का है जो नहीं चाहता कि पाको और मित्सुओ परमैन के साथ रहें। लेकिन रोबोट को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर कौन है जिसने पाको और मित्सुओ की फ़ोटो खींची। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो भागकर गांको के पास जाता है और बोलता है, गांको, कल कोई मुझसे मिलने आया था क्या? तो गांको बोलती है, हाँ मित्सुओ, कल तुमसे मिलने मिचिको आई थी। रोबोट अपने मन में बोलता है, मुझे लगा ही था। फिर वो बोलता है, गांको, उसने बताया कि वो यहाँ क्यों आई थी? तो गांको बोलती है, उसने तो बोला था कि वो तुमसे मिलने आई है। ये सुनकर रोबोट वापस से अपने यानी मित्सुओ के रूम में चला जाता है और बोलता है, लेकिन कल मिचिको तो मित्सुओ से मिलने आई ही नहीं। अगर मिली होती तो मेरी मेमोरी में कल मिचिको से मुलाकात वाली बात ये सेव होती, लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। तो रोबोट घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है और वो भागता हुआ बूबी के घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसे कबा और साबू रोक लेते हैं और बोलते हैं, अरे ये मित्सुओ, तुमने परमैन को धोखा देकर कैसा लग रहा है? तुम जैसा धोखेबाज दोस्त मैंने आज तक नहीं देखा। रोबोट बोलता है, मैं धोखेबाज नहीं हूँ और मुझे धोखेबाज बोलने से पहले खुद को देख लो। तो यह सुनकर कबा और साबू को गुस्सा आ जाता है और वो मित्सुओ को मारने वाले होते हैं, लेकिन रोबोट उनके इरादे समझ जाता है और वो भागने लगता है। उससे भागता देख कबा और साबू को रोबोट का पीछा करने लगते हैं। तभी कबा और साबू को रोबोट का पीछा करते हुए बूबी देख लेता है और फिर बूबी जाता है और रोबोट को उड़ाकर ले जाता है। रोबोट बूबी बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया बूबी, अब जल्दी से पाको के घर चलो। फिर वो पाको के घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें पायान मिलता है। पायान बोलता है, कहीं तुम दोनों पाको के घर तो नहीं जा रहे हो? तो रोबोट बोलता है, हाँ, और अब जल्दी चलो। फिर वो तीनों साथ में पाको के घर की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में रोबोट बोलता है, पायन, क्या तुमने भी वो न्यूज़ देखी? तो पायन बोलता है, हाँ, मगर ये न्यूज़ फैलाई किसने है? क्या तुम लोगों को मालूम है? तो रोबोट बोलता है, ये न्यूज़ मिचिको ने फैलाई है ताकि वो मित्सुओ और पाको को बदला ले सके। पायन बोलता है, क्या मिचिको? पर वो ऐसा क्यों करेगी? तो रोबोट बोलता है, देखो पायन, हम सब जानते हैं कि मिचिको परमैन को पसंद करती थी, लेकिन परमैन पाको को पसंद करता है, इसलिए तो पायन बोलता है,
ये चलो ठीक है। मिचिको पाको को परमैन की ज़िंदगी से दूर करना चाहती है, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन वो मित्सु को क्यों फंसाना चाहती है? तो रोबोट बोलता है, ऐसा कि हम सब जानते हैं कि मित्सु ही परमैन है, लेकिन ये बात मिचिको नहीं जानती। वह कुछ ऐसा होगा कि मित्सु ने अब मिचिको के पीछे घूमना बंद कर दिया होगा और मिचिको को उससे बहुत गुस्सा आया होगा, क्योंकि जो मित्सु हमेशा उसके आगे पीछे घूमता था, अचानक से उसने मिचिको के पीछे घूमना बंद कर दिया। और शायद इसलिए मिचिको ने पाको और मित्सु की फ़ोटो मीडिया में दी होगी। यह सुनकर पायान और बूबी रोबोट को बड़ी ही हैरानी से देखने लगते हैं। पायान बोलता है, मुझे नहीं मालूम था कि मित्सु इतना स्मार्ट है। तो रोबोट बोलता है, क्या मतलब? तो पायान बोलता है, तुमने कितनी आसानी से बता दिया कि मिचिको का मकसद क्या है और वो ये सब क्यों कर रही है। मित्सु इतना स्मार्ट कब से हो गया? तो रोबोट बोलता है, तुम सब भले ही मित्सु के बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन उसके बारे में जितना पाको और मैं जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। तो पायन बोलता है, मतलब? तो रोबोट बोलता है, मतलब ये कि मित्सु जब से परमैन बना है तभी से उसने क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर और जासूसी का नॉवेल्स पढ़नी शुरू कर दी है, ताकि वो बड़े से बड़े क्रिमिनल्स को आसानी से पकड़ सके और एक अच्छा परमैन बन सके। यह सुनकर पायन और बूबी को तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। तभी उन्हें अचानक से एक आदमी की आवाज़ आती है, तो वो नीचे देखते हैं तो नीचे उन्हें एक आदमी मदद के लिए बुला रहा होता है। तो वो तय करते हैं कि वो पहले उस आदमी की हेल्प करेंगे, फिर पाको के घर जाएंगे। तब तक हम पाको के घर चलते हैं। पाको की रोबोट भागते हुए अपने फ्लैट में आती है और जैसे ही वो अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलती है तो वो पाको को सोता हुआ देखती है। तो वो जाती है और पाको को उठा देती है और बोलती है, पाको पाको उठो, तुम ऐसे टाइम पर सो भी कैसे सकती हो? तो पाको उठती है और बोलती है, क्या हुआ रोबोट, क्यों परेशान कर रही हो? तो रोबोट बोलती है, उठो और टीवी देखो, मालूम भी है तुम पूरे जापान में तुम्हारे और मित्सु के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो ये सुनकर पाको जल्दी से टीवी ऑन करती है और उसे मालूम चलता है कि आखिर क्यों कोई उसकी हेल्प नहीं ले रहा है। सभी उसे बेवफा समझ रहे थे क्योंकि उसने परमैन को धोखा दिया। पूरा जापान पाको को कैरेक्टरलेस समझ रहा था। यह देखकर पाको को बहुत बुरा लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी पाको की खिड़की से मित्सु का रोबोट पायान और बूबी आ जाते हैं। पाको उसे वहाँ देखकर चौंक जाती है और बोलती है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तो रोबोट बोलता है, तुम्हें बताने आए हैं कि तुम्हारे और मित्सु की पूरे जापान में कितनी बदनामी हो रही है। तो पाको बोलती है, हाँ मैंने अभी देखा। सुमिरे की रोबोट बोलती है, पता है मुझे भी काफ़ी सारे मीडिया वालों ने घेर लिया था क्योंकि पाको सुमिरे की दोस्त है। तो पायन बोलता है, अब तो इस प्रॉब्लम को मित्सु यानी परमैन ही सॉल्व कर सकता है। तो पाको बोलती है, परमैन तो मिशन पर गया है। तभी बूबी की नज़र खिड़की के बाहर पड़ती है। बूबी को बाहर परमैन नज़र आता है तो वो सभी को बोलता है, देखो परमैन आ रहा है। यह सुनकर सभी बाहर देखने लगते हैं। परमैन पाको के रूम में आता है। पाको रोते हुए परमैन के पास जाती है और उसे हक कर लेती है। रोते हुए पाको परमैन को बोलती है, परमैन देखो सभी मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। तो परमैन बोलता है, हाँ हाँ पाको, मैं सब जानता हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तो
पायन बोलता है, पर तुम ये करने क्या वाले हो? तो परमैन बोलता है, तुम सभी टीवी चैनल्स को एक खाली पार्क में ले आओ। तो वो सब वहीं टीवी चैनल वालों को बुलाने चले जाते हैं। फिर परमैन पाको के घर से चला जाता है और कुछ देर सभी मीडिया वाले परमैन के बताए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां सुमिरे और मित्सुओ के रोबोट भी आए हुए थे। पाको, पायान, बूबी वहां पहले से ही मौजूद थे। अब हम परमैन का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद परमैन भी वहां आ जाता है, पर उसके साथ एक लड़की भी होती है। तो सभी मीडिया वाले बोलते हैं, परमैन ये लड़की कौन है? तो परमैन बोलता है, ये सब आपको ये लड़की बताएगी। तो वो लड़की सबसे पहले अपना नाम बताती है। वो बोलती है, मेरा नाम मायोमी है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग पाको को गलत समझ रहे हैं। पाको ने परमैन को धोखा नहीं दिया। और दोस्तों, ये वही लड़की है जिसकी हेल्प परमैन ने की थी उस डॉगी से बचाकर। तो वो मायोमी बोलती है, असल में पाको और परमैन का झगड़ा हो गया था, लेकिन पाको को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए पाको परमैन को माफ़ी मांगने गई थी। फिर परमैन बोलता है, हाँ, पाको मेरे पास माफ़ी मांगने आई थी, लेकिन मैंने उसे माफ़ नहीं किया। इसलिए पाको और मित्सुओ ने यह किस वाला नाटक किया ताकि मुझे जला सकें और मैं पाको को माफ़ कर दूं। और ऐसा ही हुआ, मैंने पाको को माफ़ कर दिया। लेकिन जब पाको और मित्सुओ ये नकली किस कर रहे थे, तभी उसकी किसी ने फ़ोटो खींच ली, ताकि वो पाको और मित्सुओ को मुझसे दूर कर सके। तो मीडिया वाले बोलते हैं, मतलब ये किस एक नाटक है? तो परमैन बोलता है, ये सब नाटक है। ये सुनकर सभी मीडिया वाले पाको, मित्सुओ, परमैन और बाकी सब से माफ़ी मांगते हैं और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। और अगले दिन ये सारी कहानी जापान में फैल जाती है। मिचिको को स्कूल न्यूज़पेपर की जॉब से निकाल दिया जाता है। अब मिचिको को खुद पर बहुत पछतावा होता है, पर अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी हो चुकी है ख़त्म। जानता हूँ ये वीडियो बहुत बड़ी है, पर आई होप आप सबको पसंद आएगी। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगा है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो पर 200 लाइक्स करवा दो और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, कई लोगों ने मुझे लाइव आने के लिए कहा है। मैं उन्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं लाइव तब आऊँगा जब मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ, तो जल्दी से मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर करवा दो और जाओ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैं 1K पर ही अपना फेस रिवील भी करूँगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं वहाँ पे सभी को सवालों का जवाब देता हूँ। मेरे इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए और मुझे फॉलो कीजिए और अपने सवाल पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।